Today we will start with arithmetic progression है। arithmetic progression, arithmetic progression क्या होता है बेटा, बता, किसी को पता है? arithmetic progression, progression मतलब किसी भी चीज की निरंतरता को बढ़ना, ठीक है। अरिथमेटिक यानी कि एक सिस्टम, एक नंबर, एक सीक्वेंस जिसको कोई निरंतर एक सीक्वेंस के तरीके से बढ़ना, लाइक दैट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखो एक दो तीन एग्जांपल लिखे, 1 के बाद ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये नंबर लिखा है ना, 9, 3 का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 3 5 7 9, इन सब में कितने का गैप है? 1 और 3 के बीच में 2 का, 3 और 5 के बीच में 2 का, हाँ या ना, 2 2। दैट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसी प्रोग्रेशन जो निरंतर बढ़ रही है और एक फिक्स इंटरवल के साथ बढ़ रही है। किसके साथ? फिक्स इंटरवल के साथ। दूसरा भी दिख रहा है तुम्हें, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। 1 के बाद 4, 3 का गैप है, फिर 4 के बाद 7, कितने का गैप है? 3 का, फिर 7 से 10 3 का, फिर कितने का गैप है? 3 का। सब जगह कितने का गैप है? 3 का। यहाँ देख लो नेक्स्ट में, यहाँ कितना है गैप? ये 5 से लेके 3 के बीच में कितने का गैप है? -2। 3 से लेके 1 के बीच में -2। 1 से -1 के बीच में -2 है ना, और -1 से -3 के बीच में -2। तो सब जगह कैसा है? सेम है ना, यानी कि इक्वल इंटरवल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे सामान्य भाषा में? कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। याद रहेगा, ठीक है। 3 चीजें हैं एपी में। पहली चीज क्या है कि यदि हम कोई भी नंबर को डिनोट करेंगे, तो जैसे कि पहला नंबर, तो उसको क्या बोला हमने? इन्होंने माना ए, चाहे ए मान लो, चाहे A1 मान लो, या जो भी मान लो। A1 इज अ फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन का नंबर मान लो। A1 मान सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो आप T1, यानी कि टर्म 1। क्या बोल सकते हो? टर्म फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है 1 टर्म, पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो T1 को हम क्या मान रहे हैं? T1 इज इक्वल टू A। क्या माना इन्होंने? A। अब हमें दूसरा टर्म निकालना है, तो दूसरा टर्म कैसे निकालोगे? दूसरा टर्म का सिंपल सा फंडा है कि हमें इसमें एक कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमने क्या यूज किया बेटा? वर्ड डी। क्या यूज किया? डी, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस डी, तो इसका क्या हो गया? दूसरा टर्म क्या हो जाए? ए में डी को ऐड कर दो, हाँ या ना। और तीसरा टर्म निकालना हो तो ए में डी ऐड थाई, और एक और डी ऐड कर दो, तो कितने हो गए? a प्लस 2d। कितना हो गया? a प्लस 2d। तो ध्यान से देखो कि ये टर्म कौन सी है? थर्ड, और यहाँ कितना नंबर है? 2, यानी इस टर्म से एक कम, और a सब जगह आ रहा है, हाँ? और यहाँ पे बस क्या हो रहा है? एक कम हो जा रहा है। तो अगर हम tn निकालें, क्या निकालें? tn, तो क्या आएगा? a तो आएगा ही आएगा, है? लेकिन a के साथ क्या आएगा? ये एक नंबर कम। तो एक नंबर कम का मतलब n-1 इंटू डी। फार्मूला याद रहेगा, हाँ? n-1 इंटू डी, ये है हमारा बेसिक फार्मूला नंबर ऑफ टर्म निकालने का। क्या निकालने का? नंबर ऑफ टर्म निकालने का। याद रहेगा, कितना आसान है। हमें क्या है कि अगर हमें जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म निकालनी है इसी से, तो n बराबर कितना हो गया बेटा? 1, क्योंकि हम टर्म कौन सी निकाल रहे हैं? फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? ये T1, और क्या हो जाएगा? n की जगह हम क्या रख देंगे? 1। 1-1 इंटू डी, ये क्या हो गया? 0। तो हमारे पास क्या बचा? T1 बराबर a। यही बचा, हाँ? T1 बराबर a, यही निकाला था हमने, T1 बराबर a। सिंपल है ना। तो हम कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। याद रहेगा, ठीक। लेकिन हमारी पहली एक्सरसाइज में ये सब नहीं, हमारी पहली एक्सरसाइज में है, इस फार्मूले को लिख लिया ना। हमारी पहली एक्सरसाइज में देखो क्या क्या पूछा गया हमसे। ये पूछा गया कि फर्स्ट टर्म क्या है, और उससे पहले हमसे पूछा गया कि कौन सी एपी है या नहीं है। तो एपी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डी, यानी कि यदि कॉमन डिफरेंस है सभी नंबर्स के बीच में,
तो वो क्या है, एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। पहला एग्जांपल देखो, 2 और 7 के बीच में कितने का गैप है बेटा, 5, 7 माइनस 2 5। 7 और 12 के बीच में 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ठीक है, डी इक्वल टू होता है बेटा A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 12 और 17 के बीच में 17 माइनस 12 कितना हुआ, 5। यहाँ पे देखो 22 माइनस 17 5। तो सब जगह कैसा आ रहा है, डिफरेंस कैसा है, कॉमन। डिफरेंस कैसा है, कॉमन। ये एपी है या नहीं, ये एपी है, हाँ या ना। दूसरा देखो 4 और 0, 0 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 4, क्या होगा, माइनस 4। और -4 माइनस 0 माइनस का ही 4 आएगा। -8 माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे भी माइनस का 4, तो ये एपी है या नहीं है, ये भी है। तीसरा देखो, तीसरा खुद से चेक करके बताओ, 3 7 7 और 3 के बीच में कितने का, 4 का डिफरेंस है, और 12 और 7 के बीच में 5 का, क्या है, 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग डिफरेंस हो गया ना, और इसके बीच में 6 का, यहाँ 7, ये एपी नहीं। ठीक है, चलो, यानी कि चेक योर प्रोग्रेस 7.1। यहाँ में क्या क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, और फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और उसके बाद हमें ये बताना है ये एपी है या नहीं, ये एपी है या नहीं। ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करो, पहला क्वेश्चन देखें, करें। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे -5 -1 3 7 11, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है, -5। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, यही होता है। तो A2 कितना है बेटा, -1 माइनस माइनस का 5, तो कितना आया, -1 प्लस 5, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4। हाँ, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, इज देयर एपी और नॉट। तो क्या ये एपी है, अब इसके बाद इसका मतलब हमें सेकंड के बीच में भी देखना पड़ेगा। यहाँ 4 का है, यहाँ देखो 3 माइनस -1, यही है, 3 माइनस -1, रिजल्टेंट कितना आएगा, 4। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ भी गैप कितना है, 4 है, यहाँ भी गैप कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 4 है। तो ये एपी है, यस, ये एपी है। अगर ये एपी है तभी हमें ये काम करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो पहले क्या चेक करना, एपी है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये एपी है, इसमें लिखा हुआ है इफ दे आर इन एपी, यस, द सीक्वेंस इन एपी। ठीक है, एंड द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। कर लोगे, बाकी क्वेश्चन करो, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, डन। करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इस पे बात करेंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमने क्या माना है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी T1 इक्वल टू ए। क्या मान लिया बेटा, T1 इक्वल टू ए। अब हमने T1 को यानी कि फर्स्ट टर्म को क्या माना है, ए। अब हमें चाहिए क्या है, साथ में कॉमन डिफरेंस। एपी तभी कहलाएगी ना जब उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस अगर चाहिए तो सेकंड टर्म के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा, इसमें हम बी ऐड कर दें, यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, हाँ या ना, कोई इसके अलावा इशू नहीं। और थर्ड टर्म चाहिए होगी, तो थर्ड टर्म चाहिए होगी, देखो इसमें ए प्लस डी तो सेकंड टर्म हो गई है, और इसमें एक और डी ऐड कर दो, है, यानी कि क्या हो गया, ए प्लस 2d। अब ध्यान से देखो कि सेकेंड टर्म है तो क्या है, ए प्लस डी, थर्ड टर्म है तो ए प्लस 2d। अब चलो फोर्थ टर्म और निकालते ताकि आसानी से समझ आ जाए। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d प्लस डी, है ना, दैट मीन्स ए प्लस 3d है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म होने की वजह से इधर देखो ये सेकेंड टर्म है, और यहाँ पे डी कौन सा है, 1। ये थर्ड टर्म है, यहाँ डी कितने हैं, 2। ये फोर्थ टर्म है, यहाँ डी कितने हैं, 3। लेकिन ए में कोई चेंजेस नहीं है,
तो अगर हम nth टर्म निकालें, अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, टी एन इज इक्वल टू, ए तो ए रहेगा, हाँ साथ में, यानी कि ये कितना है, एक कम, डी कितना है, एक कम, हाँ या ना, डी इतना ही तो है। दूसरी भाषा में फिर से समझो, देखो यहां से समझ लो, इसको लिखोगे हम, T3 लिखा है तो T3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हो या नहीं, हाँ। T2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 1D तो आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2D आएगा, यहाँ कितना आएगा, T4 को लिखोगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया, 3D हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, Tn को A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया बेसिक फार्मूला डन है। अब हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो किससे निकालेंगे हम, इस फार्मूले से, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लो बस, ठीक है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डन। चलो देखो पहला एग्जांपल देख लो, आसान हो जाएगा। एग्जांपल देखो, इसको बेटा हटा दें, पहला एग्जांपल देखो, एग्जांपल में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द 15th एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, दो टर्म निकालनी है, पहले 15 टर्म निकालनी है, फिर क्या निकालना है, nth टर्म, है ना। अब हम 15 टर्म निकालेंगे, हमें फर्स्ट टर्म क्या दी गई है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a इक्वल टू 16, हाँ या ना, गिवन है a इक्वल टू 16। दूसरा हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 11 और a1 कितना है 16, कितना आएगा माइनस का 5, डन। -5, अब हमारे पास क्या है, बेसिक फार्मूला कहां पे आ गए हम, Tn, हमें चाहिए कितना, T15, कितना चाहिए बेटा, T15 क्या हो जाएगा, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, आया ना, 15 माइनस 1 इंटू डी, तो A की वैल्यू कितनी है 16, 15 माइनस 1 कितना हुआ बेटा 14, डी की वैल्यू कितनी है -5, 14 इंटू -5 कितना हुआ 70, माइनस का, आया ना। अब माइनस के 70, 60 माइनस 70 कितना आया, हाँ 54, वो भी माइनस के, कितना आएगा माइनस के 54, क्योंकि माइनस का 70 बड़ा है और प्लस का 16 छोटा है, क्लियर है, हाँ या ना। ये तो हमारी कौन सी आ गई, कौन सी टर्म, 15 टर्म। अब इन्होंने बोला है कि हमें इसी में क्या चाहिए, एन टर्म, क्या चाहिए, इधर कर लेते हैं, इस साइड कर ले, हैं? तो एन टर्म के लिए क्या चाहिए होगा, हमें Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डन। A कितना हमें दिया गया है 16 और n माइनस 1 इंटू माइनस के 5, ठीक है, तो 16 ऐसे ही रहेगा, माइनस के 5 का n में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आ जाएगा, माइनस के 5n, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 5, क्योंकि -1 और -5 इंटू प्लस का 5, ठीक है, 5 और 16 कितना हुआ 21, तो 21 माइनस 5 है, ये क्या आएगा हमारा Tn, डन। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गए, देख लो पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा, चेक कर लो आंसर में, ठीक है, देखो ये रहा 21 माइनस 5 है और T15 बराबर कितना है, माइनस का 54, हो गया, क्लियर है, डन। अब इसका सेकेंड एग्जांपल करो फटाफट।